अपना उंगली बालक के मुख में दिया, उंगली को चूसने लगा। कहा इसका रक्षा कौन करेगा? कब मैं धाता, मैं इसका रक्षा करूंगा। इस बालक का नाम पड़ गया मानधाता। बोले मानधाता महाराज की जय। मानधाता महाराज का कोई मानधाता महाराज का जो जन्म हुआ किसी स्त्री के गर्भ से नहीं हुआ था, ये पुरुष के पेट से जन्म लिया था मानधाता महाराज। और अयोध्या के महान पराक्रमी राजा मानधाता एक पुरुष के पेट से जन्म लिए और इनके 50 कन्या हुए और एक पुत्र हुआ, इनका नाम मुचकुंद। तो सोबरी नाम के एक ऋषि थे और वो यमुना के जल में तपस्या करते थे। तो मछली के प्यार को देख करके सोबरी मुनि के अंदर में ये इच्छा हुआ विवाह करने का। तो सीधे अयोध्या में पहुंच गया और मानधाता के पास में बोले महाराज मुझे कन्या चाहिए। तो मानधाता महाराज मन में सोचे ये बूढ़े हैं, वृद्ध हैं, इनको कौन अब कन्या देंगे और मैं मना करता हूं तो मुझे अभिशाप देंगे। फिर घुमा के बोल दिया जी आप मेरे रानी के महल में जाइए और वहां पर। तो सबने मन से देखो कि मना भी नहीं किया और घुमा के बोल दिया हमें कोई कन्या भी नहीं पसंद करेगी, वृद्ध उम्र है, बूढ़े हो चुके हैं। तो फिर सोबरी मुनि क्या किया, अपने योग शक्ति से युवक बन गए और फिर महल के अंदर में गए। तो 50 कन्याएं इनको देख करके सब इनको पसंद किए। अब इनके मन में इच्छा हम इनके साथ विवाह करेंगे। तो इस प्रकार तो सोबरी मुनि मानधाता के सब कन्याओं को लेकर के सोबरी मुनि के 5000 संतान हुए। ये सारा भारत में वर्ष में फैल गया और इसका जो गोत्र पड़ा सोबरी गोत्र पड़ा, इसका जन्म इस प्रकार से हुआ। तो भागवत के 10वें स्कंद में इनकी कथा है और आगे चल करके महाराज त्रिशंकु हुए। त्रिशंकु महाराज का मस्तक 3 है और इनकी लंबी बड़ी कथा है, आगे चर्चा करेंगे। तो हम संक्षेप में बोल दे रहे हैं। तो त्रिशंकु महाराज का पुत्र हुआ हरिश्चंद्र, जो हरिश्चंद्र के बारे में आप लोग जानते ही हैं, जिनके ऊपर बहुत बड़ा परीक्षा हुआ और कई लोग तो इनके गुरु को वशिष्ठ जी को गाली भी देते हैं। परीक्षा किए थे परंतु दान धर्म निभाने के लिए अपने को भी बेच दिए, अपना पत्नी को भी, पुत्र को भी बेच दिए, सारा धर्म उस तरफ भेजने के लिए कि यज्ञ में ब्राह्मण लोग को निमंत्रण दिए, कोई ब्राह्मण नहीं आया। तो विश्वामित्र मुनि त्रिशंकु का राजन मैं आपको वैकुंठ भेजूंगा और आप हवा के द्वारा जाओ। तो त्रिशंकु हवा के द्वारा हवा गति से जा रहा। इंद्र देखे तो इंद्र नीचे से ऊपर से धकेल दिया, अब वो नीचे गिरने लगा। अब गुरु जी खिलाए, गुरु जी बोले बचाओ। तो कहा ठीक आकाश में लटक जाओ। तो वहीं से फिर लटक गया आकाश में, मस्तक नीचे के और पैर ऊपर की ओर है। तो मुख से लार टपकने लगा। तो इसके लार टपकने से एक नदी बन गया जिनका नाम है कर्मनाशा नदी। नाम सुनेंगे, ये पटना से बक्सर मुगलसराय की ओर जाएंगे कि बीच में पड़ेगा एक कर्मनाशा नदी। इस सूर्यवंश की कथा सुन रहे हैं। तो हरिश्चंद्र के बाद में सगर हुए और सगर महाराज 100 अश्वमेघ करने का संकल्प लिया। जो 100 अश्वमेघ करता है वो इंद्र बनता है। तो ये 99 अश्वमेघ कर चुके थे और 100वां अश्वमेघ यज्ञ के घोड़ा को छोड़े तो इंद्र हरण करके ले गया और गंगा सागर में कपिल भगवान की कुटिया में इनको बांध दिया। तो महाराज सगर के 60,000 पुत्र घोड़ा को खोजने के लिए गंगा सागर में कपिल भगवान के पास में पहुंचे। कपिल भगवान समाधि में थे और हल्ला गुल्ला किए। इनके हल्ला गुल्ला से इनका समाधि टूट गया और जैसे ही समाधि टूटा ये 60,000 पुत्र भस्म हो गए। तो सगर महाराज की दूसरी पत्नी से एक पुत्र था जिसका नाम है अंशुमान। तो अंशुमान भगवान के पास में, कपिल भगवान के पास में गए। तो कपिल भगवान बोले अब गंगा को लाओ तभी इसका सदगति होगा। तो अंशुमान गंगा को लाने के लिए कठोर तपस्या
कठोर तपस्या की तो गंगा माता नहीं आई। अंशुमान का पुत्र हुआ दिलीप, वो भी गंगा माता को लाने के लिए कठोर तपस्या की, फिर भी गंगा माता नहीं आई। उसके बाद में दिलीप का पुत्र हुआ भगीरथ। भगीरथ महाराज गंगा माता को लाने के लिए तपस्या किए तो गंगा माता फिर इनको दर्शन दिए। तो गंगा माता इनको प्रश्न किए, जब मैं धरती पर जाऊंगी तो मेरा वेग सहन कौन करेगा? तो भगत महाराज बोले, आपके वेग को भगवान शिव सहन करेंगे। फिर दूसरी प्रश्न गंगा माता ने की, जब मेरे जल में सब अपना पाप को धोएंगे तो हम सबके पाप को कहाँ लेकर के जाएंगे? तो भगत महाराज बोले, देखो सब आपके जल में पाप को धोएंगे और आपके जल में कोई साधु सन्यासी नहाएंगे तो साधु सन्यासी के हृदय में भगवान का चरण चिन्ह होता है और वो पाप वो चरण चिन्ह से लग करके वो भस्म हो जाएगा। तो फिर गंगा माता प्रसन्न हो गई, राजी हो गई। भगवान विष्णु के चरण से निकली, बाद में वैकुंठ लोग, तपलोक, महालोक, जनलोक और देकर के गंगा शिव जी के जटा को ऊपर में आई। तो भगवान शिव जटा से गंगा को प्रकट किए, उखाड़ को गंगा को प्रकट किए। तो भगत महाराज आगे आगे और गंगा माता पीछे पीछे जा रही है। तो आगे आगे गंगा माता पीछे पीछे भगीरथ महाराज जा रहे हैं। तो गंगा गंगोत्री से देवप्रयाग, रुद्रप्रयाग, कर्णप्रयाग देकर के ऋषिकेश में आई। उसके बाद में हरिद्वार के बाद में शुक्रताल के बाद में गंगा कानपुर में आई और कानपुर के बाद में गंगा प्रयागराज में, और प्रयाग के बाद गंगा काशी में आई और काशी के बाद में वो बिहार में प्रवेश की। तो बक्सर में आई, उसके बाद में बक्सर के बाद पटना, पटना के बाद हाजीपुर और हाजीपुर के बाद बेगूसराय और बेगूसराय के बाद में खगड़िया जिला में गंगा आई। तो खगड़िया जिला में सुल्तानगंज में आई। तो सुल्तानगंज में एक ऋषि थे जिनका नाम है जह्नवी ऋषि। तो गंगा ने क्या की, उनके कुटिया को अपने बेग में तोड़ करके भाग करके लेके गई। अब जह्नवी ऋषि क्रोध में आ गए, गंगा को पी गए। अब भगीरथ माता हाथ जोड़ रहे हैं कि महाराज मैं कई पीढ़ियों से गंगा माता को लाने के लिए कठोर तपस्या किया, फिर ये राजी में और आप इसको सुखा दिए। तो फिर जह्नवी ऋषि गंगा को जांग चीर करके फिर गंगा को प्रकट किए। अष्टावक्र मुनि के पिता का नाम है कोहल ऋषि और कोहल ऋषि का नाम पर यह कहलगांव पड़ा है। तो गंगा कहलगांव में आई और कहलगांव देकर के गंगा बाद में कटिहार जिला और कटिहार जिला देकर के मनिहारी में गंगा आई और मनिहारी देकर के गंगा बांग्लादेश में पहुंची। तो पहले ये बांग्लादेश भारत में ही था, ये बाद में अलग हुआ है। तो फिर गंगा समुद्र के किनारे पहुंची तो वहां पर जो 60,000 राजकुमार, सगर महाराज के 60,000 राजकुमार भस्म हो गए थे, राख बन गए थे। आज गंगा जल के स्पर्श से वो 60,000 राजकुमार का सद्गति ही प्राप्त हुआ। तो उसी समय से ये प्रथा प्रचलित हो गया गंगा नहाने का। और जिनके माता पिता मर जाता है तो उनके राख को, अस्थि को, हड्डी को या वो भी नहीं मिलता, मिट्टी को उठाकर गंगा जल में डाल देता है और जब तक वो मिट्टी गंगा जल में रहता है, अस्थि, हड्डी, तब तक उसके माता पिता वैकुंठ में रहते हैं, निवास करते हैं। और गंगा नहाने का नियम भी दिया गया है, डायरेक्ट गंगा में प्रवेश करना नहीं चाहिए। गंगा नहाने के लिए जाते हैं तो सबसे पहले गंगा को प्रणाम करो, फिर आचमन करो, फिर अपने सर के ऊपर में गंगा जल छीटो, फिर गंगा जल में प्रवेश करो। समझ गए? देखो गंगा में आप प्रवेश करेंगे तो गंगा आपको 3 रूप देगी। जैसे गंगा में आप चरण रखेंगे तो गंगा आपको विष्णु रूप देगी। क्यों? भगवान विष्णु के चरण से गंगा निकली है। गंगा को फिर अपने सिर के ऊपर में लेंगे तो गंगा आपको शिव रूप देगी। क्यों? भगवान शिव जी के जटा से गंगा निकली है। और उसी गंगा जल को फिर कमंडल में लेंगे तो गंगा आपको ब्रह्मा रूप देगी। क्यों? ब्रह्मा जी के कमंडल में गंगा है। और कई व्यक्ति गंगा जल लाते हैं अपने घर में, तो जिस रास्ता से वो गंगा जलाता है वो रास्ता पवित्र हो जाता है। जिस गाड़ी से गंगा जलाता है वो गाड़ी पवित्र हो जाता है। और जिस घर में वो गंगा जलाता है वो घर भी पवित्र हो जाता है। और डायरेक्ट गंगा में प्रवेश कर जाएंगे, डायरेक्ट गंगा में घुस जाएंगे तो उसको भैंसा स्नान कहा जाता है।
इस प्रकार